Hello dear children, I extend a very warm welcome to all of you in my English video class for 2nd February 2022. I am sure children you all are doing good, you all are keeping in good health and taking very good care of yourselves. Do keep on following all the COVID protocols, do keep on following all the safety precautions and stay happy, healthy and safe children. And at the same time, I hope that you have started your preparations for evaluation 3 exams also. You have started studying. Children, you still have time. अगर आप अभी से भी अपना वर्क स्टार्ट कर दोगे, अभी से भी आप अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दोगे, तो आई एम श्योर एग्ज़ाम तक आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी. ठीक है, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट. बट उसके लिए कि आपको थोड़ा सा सिंसियरली पढ़ाई करनी होगी. ओके. So right now as such we have started with the revision work. So if you attend your classes, online classes regularly, if you watch the videos regularly, there is no doubt that you will not be able to do well. Okay children. So we have completed lesson number 9, that is it's Children's Day. Only one comprehension, that is a short paragraph on how do we celebrate Children's Day. That is the only exercise left. So that we will be doing in the next class. Okay. Today we will be doing poem number 5, that is The Ferryman. So turn to page number 97 in your main course book. Wordsworth English Reader main course book. Turn to page number 97. The Ferryman. Okay. Now children, ferryman. What do you understand by the ferryman? अभी अगर आप इस पिक्चर को देखोगे, इस पोएम के साथ जो पिक्चर ये बनी हुई है, इफ यू सी द पिक्चर यू विल सी दैट देयर इज अ बोट. एक बोट है, एक रिवर है. ठीक है, बोट है, ऑब्वियसली बोट तो पानी में ही चलती है, तो एक रिवर जैसी लग रही है हमें, बहुत बड़ी वाटर बॉडी नहीं लग रही है, रिवर जैसी है, बोट है. देयर इज अ बोटमैन ऑल्सो जो कि नाव को चला रहा है. एंड वी कैन सी अ लिटिल गर्ल ऑल्सो. ठीक है, लिटिल गर्ल है कि वो बोटमैन से, जो बोट को चला रहा है, उससे कुछ बात कर रही है. ओके. सो दिस पोएम इज द नेम ऑफ द पोएम इज द फेरीमैन एंड दिस पोएम इज रिटन बाय क्रिस्टीना जी रोजेटी. ये नीचे जो नाम लिखा हुआ है, दिस इज द नेम ऑफ द पोएट. जिन्होंने ये पोएम लिखी है उनका नाम है क्रिस्टीना जी रोजेटी. ठीक है. तो the poem goes like read and recite. I will first read the poem. एक बार poem read करके फिर मैं उसको explain कर दूंगी. ठीक है. Ferry me across the water, do boatman do. If you have a penny in your purse, I will ferry you. I have a penny in my purse and my eyes are blue. So ferry me across the water, do boatman do. Step into my ferry boat, be they black or blue, and for the penny in your purse, I will ferry you. ठीक है, this poem is, you can say, conversation between this little girl and the boatman. ठीक है, ferryman poem का नाम है because this poem is about ferrying the little girl across the water. ferry का मतलब होता है कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, to carry पीपल इन अ व्हीकल लाइक बोट और शिप. ठीक है, जैसे जो पानी में चलने वाले जो वाटर ट्रांसपोर्ट है, जैसे बोट है, शिप है, तो एक साइड से दूसरे साइड लोगों को लेकर जाना, दैट इज कॉल्ड फेरी सर्विस. ठीक है, उसको बोलते हैं फेरी सर्विस. तो सिंस दिस पर्सन, ये जो आदमी है, ये अपनी बोट पे लोगों को रिवर के एक साइड से दूसरी साइड लेकर जाता है, सो दैट इज वाई ही इज द फेरी मैन. ठीक है, जो लोगों को एक साइड से दूसरे साइड फेरी करता है, इज द फेरी मैन एंड देयरफॉर द नेम ऑफ द पोएम इज द फेरी मैन. ओके. सो द गर्ल सेज, एंड चिल्ड्रन पोएम में आप देखोगे इट इज द प्रोनाउंसिएशन इज पोम, इट इज नॉट पोएम, इट इज पोम. ठीक है, तो उसमें आप देखोगे कि सेंटेंसेस बहुत करेक्ट आपको कई बार नहीं मिलेंगे. ठीक है, ग्रामेटिकली हम देखेंगे तो सेंटेंसेस थोड़े से इनकरेक्ट भी हो सकते हैं, बट पोम्स आर फॉर एंटरटेनमेंट, to enjoy the language, to appreciate the language. ठीक है, तो इसलिए उसमें हमको कई बार थोड़ी सी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स मिलती है, उसमें राइमिंग वर्ड्स होते हैं. ठीक है, पोम्स में आप देखोगे राइमिंग वर्ड्स होते हैं. तो दिस पोएम इज it is in direct conversation.
आप कह सकते हो कि ये द लिटिल गर्ल एंड फेरी मैन के बीच में ये डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन हो रहा है. द गर्ल सेज फेरी मी अक्रॉस द वाटर. अक्रॉस मतलब उस पार, एक साइड से दूसरे साइड. ठीक है, तो द गर्ल सेज कि फेरी मी अक्रॉस द वाटर. डू बोटमैन डू, कि मुझे रिवर के इस साइड से उस साइड पहुंचा दो फेरी मैन. डू इज एन एक्शन वर्ड. डू मतलब किसी काम को करना. तो वो कह रही है कि मुझे फेरी मी अक्रॉस द वाटर मतलब मुझे ये जो वाटर बॉडी है, पानी है, रिवर है, इसके एक साइड से दूसरी साइड पहुंचा दो बोटमैन. सो द बोटमैन सेज इफ यू हैव अ पेनी इन योर पर्स आई विल फेरी यू. पेनी का मतलब है मनी. ठीक है, पेनी माने है मनी. तो मनी जैसे पेनी हम लोग नहीं यूज़ करते, जैसे अमेरिका वगैरह में जैसे हम लोग जो चेंज पैसे होते हैं ना, चेंज पैसे, तो अमेरिका में जैसे चेंज पैसे को बोलते हैं पेनी. ठीक है, तो बोटमैन उस गर्ल को बोल रहा है कि अगर तुम्हारे पास पर्स में पेनी है, मतलब अगर तुम्हारे पास पर्स में पैसे हैं तो आई विल फेरी यू. मतलब वो तो पैसे के लिए काम करता है कि लोगों को एक साइड से, जैसे यहाँ भी हम लोग बोटिंग करने जाते हैं, बोट में जाते हैं, तो बोटमैन पैसे लेता है. तो वो कह रहा है कि अगर इफ़ यू हैव पेनी इन योर पर्स, तुम्हारे पास अगर पर्स में पैसे हैं तो तुमको मैं एक साइड से दूसरे साइड ले जाऊंगा. द गर्ल सेज आई हैव अ पेनी इन माई पर्स एंड माई आईज आर ब्लू. सो फेरी मी अक्रॉस द वाटर. डू बोटमैन डू. तो गर्ल सेज कि आई हैव पेनी इन माई पर्स. मेरे पर्स में, जैसे मम्मी लोग पर्स कैरी करती है ना जिसमें पैसे रखे रहते हैं, पैसे रखते हैं, तो उसने कहा कि मेरे पर्स में मेरे पास पैसे हैं और मेरी आईज भी जो है वो नीली है, ब्लू है, तो मुझे आप रिवर के उस पार पहुंचा दो. तो द बोटमैन सेज कि स्टेप इनटू माय फेरी बोट बी दे ब्लैक और ब्लू. बोटमैन कह रहे हैं कि मेरी फेरी बोट में आ जाओ, तुम्हारी आईज ब्लू है या ब्लैक है उससे मुझे मतलब नहीं है. इफ यू हैव एंड फॉर द पेनी इन योर पर्स आई विल फेरी यू. और सिंस यू हैव पेनी इन योर पर्स, सिंस तुम्हारे पर्स में पैसे हैं, तो मैं तुमको फेरी करूंगा, तुमको मैं एक साइड से दूसरे साइड पहुंचा दूंगा. ओके, सो दिस इज अ वेरी स्मॉल पोएम. ठीक है, छोटी सी है बिल्कुल. एंड ट्राई टू मेमोराइज इट विथ एक्शन. इसको आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी. तो एक बार मैं अभी रीड करूंगी, आप मेरे साथ साथ उसको रिसाइट करना. फर्स्ट आई विल रिसाइट एंड देन यू रिसाइट आफ्टर मी. फेरी मी अक्रॉस द वाटर. डू बोटमैन डू. इफ यू हैव अ पेनी इन योर पर्स I will ferry you. I have a penny in my purse and my eyes are blue. So ferry me across the water. Do boatman do. Step into my ferry boat. Be they black or blue. And for the penny in your purse I will ferry you. ठीक है, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द पोएम. एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर दे रही हूँ कि दिस इज अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन अ लिटिल गर्ल एंड द बोटमैन. द गर्ल वॉन्ट्स टू गो अक्रॉस द रिवर. उसको रिवर के दूसरे साइड में जाना है. तो रिवर के दूसरे साइड में जाने के लिए शिप का या बोट का ही सहारा लेना होगा, उसी से हम क्रॉस कर सकते हैं. तो वो बोटमैन से कह रही है कि मुझे फेरी मी अक्रॉस द वाटर, मुझे रिवर के दूसरे साइड में पहुंचा दो बोटमैन. तो बोटमैन सेज कि अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो मैं तुम्हें पहुंचा दूंगा. द गर्ल सेज कि मेरे पास पर्स में पैसे भी हैं और मेरी आईज भी ब्लू है, मेरी आंखें ब्लू हैं, तो मुझे दूसरे साइड में पहुंचा दो. तो फेरी मैन सेज, बोटमैन जो है वो कह रहा है कि तुम्हारी आईज ब्लू है या ब्लैक है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है. फॉर द पेनी इन योर पर्स मतलब सिंस तुम्हारे पर्स में पैसे हैं तो तुमको मैं उस पार नदी के दूसरे साइड में पहुंचा दूंगा. ठीक है, सो दिस इज द पोएम. नाउ यू हैव टू राइट द पोएम इन योर नोटबुक. ठीक है, अभी मैं बोर्ड में नहीं लिख रही हूँ, आप ये पोएम बुक से देख करके आप अपनी नोटबुक में लिखोगे. इफ़ यू विश यू कैन मेक दिस ड्राइंग ऑल्सो. अगर एग्जैक्टली ऐसी नहीं भी बनती है तो इससे अगर मिलती भी ड्राइंग बना सकते हो तो बना सकते हो. देयर इज नो कंपल्शन, ज़रूरी नहीं है. Write the poem in your notebook, memorize it, and now I'm going to write the spell-wheel verse and word meanings of this poem. It's a very small poem, so spell-wheel verse भी बहुत थोड़े से हैं and there are only 2 word meanings. Okay, so after writing it in your notebook, write spell-wheel words and word meanings. Okay, the ferryman
SPELL spell well, WORDS spell well words. ठीक है. First, but before writing this, first you write this poem in your English notebook. ठीक है, इसको लिखने से पहले. Now the first word is FERRY. And children, I hope you remember that I've always told you कि when you write the spell well words, जब भी आप spell well words लिखते हो, always start them with small letter. अगर कोई proper noun है, किसी का name है, name of any person, name of any place, ठीक है, तभी आप proper noun है मतलब तभी आप capital letter से लिखोगे. Otherwise always write spell well words with small letter only. जब dictation में आप words लिखते हो तो उनको small से start करोगे. ठीक है. Ferry. Second word is ACROSS, across. Third word is BOATMAN, boatman. Fourth word is PENNY, penny. Fifth word is PURSE, purse. And sixth word is ferry boat, FERRY, ferry, BOAT, boat. ठीक है. First word is FERRY. I have written only 6 words here. ठीक है, छोटी सी poem है तो ज़्यादा words भी नहीं है. First is FERRY. Second is ACROSS, across. Third word is BOATMAN, boatman. Fourth word is PENNY, penny. Fifth word is PURSE, purse. And sixth word is FERRY, ferry hyphen boat. That means ये पूरा एक word है. ठीक है. So these are the 6 spell well words. And now I am going to write the word meaning also on the side. ठीक है, because only 2 word meanings are there. तो यहाँ पे मैं साइड में word meanings भी लिख दे रही हूँ. Word meanings. वर्ड मीनिंग में फर्स्ट वर्ड क्या है? द फर्स्ट वर्ड इज फेरी. फर्स्ट वर्ड इज FERRY, फेरी. फेरी का मतलब है टू कैरी, CARRY, कैरी. PEOPLE, people. In a VEHICLE, vehicle. Like boat or ship. ठीक है, this is the first word. And second word is PENNY, penny. penny का मतलब है MONEY, money. Okay, so these are the only 2 word meanings. अभी और जैसे वर्ड है अक्रॉस, मैंने बताया अक्रॉस का मतलब है ऑन द अदर साइड, इस पार से उस पार, जिसको बोलते हैं ना अक्रॉस द रिवर, मतलब नदी के आर पार. ठीक है. बोटमैन, बोटमैन का मतलब सबको मालूम है. बोटमैन मतलब द पर्सन हु रन्स द बोट, जो बोट चलाता है उसको बोटमैन बोलते हैं. फेरी वर्ड का मतलब हमने पढ़ा टू कैरी पीपल इन अ व्हीकल लाइक बोट और शिप. बोट या शिप में वाटर बॉडी में एक साइड से दूसरे साइड लेकर जाना. ठीक है, स्पेशली जैसे तो एक साइड से दूसरी साइड क्या है, रिवर ही होती है. समुद्र को तो हम क्रॉस कर नहीं सकते हैं. ठीक है, तो बहुत बार ऐसा होता है कि विलेजेस में लोग हैं या कई बार ऐसी जगह पे लोग रहते हैं कि काम के लिए दूसरे साइड जाना है तो बोट या शिप से जाते हैं. ठीक है. देन बोटमैन मालूम है. पेनी का मीनिंग है मनी. पर्स मतलब मालूम है, पर्स मतलब जिसमें हम अपना सामान रखते हैं. एंड फेरी बोट, जो ये बोट है दिस इज द फेरी बोट. ठीक है, ये जो इसकी जो बोट है बोटमैन की, दिस इज द फेरी बोट. द पर्सन इज द बोटमैन एंड ही ferries people across the river. Okay, so the poet of this poem is Christina G. Rossetti. You have to memorize the poem. Now since children this poem is very small, there is no exercise in this poem. कोई question answer नहीं है, कोई exercise नहीं है. So you must learn the poem by heart because
इसमें से बीच से क्वेश्चन आंसर्स आ सकते हैं, ठीक है. आई कैन आस्क एनी क्वेश्चन आंसर फ्रॉम बिटवीन. आई कैन आस्क द नेम ऑफ द पोएट ऑल्सो. सो मेमोराइज द पोएम, मेमोराइज द नेम ऑफ द पोएम. मैं पोएम के बीच से आपको एग्जाम में कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है, बिकॉज इसमें कोई एक्सरसाइज नहीं है, कोई क्वेश्चन आंसर नहीं है, कुछ नहीं है. ओके, सो दैट इज ऑल फॉर द डे चिल्ड्रन. मैं इधर साइड में आ जा रही हूँ. Both the word meanings are there in the book. You just have to write these 6 words from the board. Okay, so that is all for the day, children. Thank you and have a good day.